हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए जो आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 5 विषय भाषा भारती की जारी की गई है। अध्याय तो देखते हैं। देखिए बच्चों, आपका पार्ट 2 है बुद्धि का फल। तो चलिए इनके भी उत्तर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है कि बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा, तो आप इसका सही उत्तर रखेंगे कद्दू के फल पर। तो पहले प्रश्न का आपको ऑप्शन डी वाला सही कर देना है। दूसरा देखिए, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया, तो बीरबल का सेवक। तो इस तरीके से आप पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 3 आता है आपका कि अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी। तो जो अकबर हैं, राजा हैं अकबर, जो दूध आया था उसकी जो मांग थी वो बेतुकी क्यों लगी, मतलब उसका कोई उन्हें तुक समझ में नहीं आया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है अध्याय 2। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसे पहला प्रश्न है इसके कद्दू के फल हैं, इसका उत्तर है। दूसरा है बीरबल का सेवक, है ना। अब तीसरा प्रश्न हम जैसा कि देख रहे हैं कि अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। तो चूँकि जो दूध था उसने क्या घड़े भर बुद्धि मांगी थी, इसलिए उसने उसकी जो मांग थी वो उसे बेतुकी लगी। अब चलिए यहीं से मैं बता देता हूँ पीडीएफ से। आपके पास बुक तो है ही, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके बच्चों, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न 4 देखिए, आप अपनी नोटबुक में भी मिलाते जाइएगा, जो 8th ग्रेड बुक है। प्रश्न 4 देखिए, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे। तो बीरबल जो बादशाह अकबर बादशाह थे उन्हें आलम पनाह कहकर संबोधित करते थे। प्रश्न 4 के बाद प्रश्न 5 है, बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को कितना समय लगा। तो ये 15 दिन का समय लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर कर लेना है 15 दिन। इसके बाद देखिए प्रश्न 6, बीरबल ने लंका के दूत से किस चीज़ को वापस देकर जाने को कहा। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे घड़ा। तो बीरबल ने लंका के दूत से घड़े को वापस देकर जाने को कहा। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको प्रश्न 7 है कि आपको क्या लगता है कि लंका के राजा ने बुद्धि के फल की मांग बादशाह अकबर से ही क्यों की होगी, लिखिए। तो आपको क्यों लगता है, तो इसका आपको उत्तर ये क्या एक अपने हिसाब से इसका आंसर देना है। फिर भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलमपना आपके दरबार में एक से एक बढ़कर एक बुद्धिमान। बच्चों यहाँ पर आपको उसको बुद्धिमान लिखना है। बुद्धिमान कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बुद्धिमान, इस तरीके से बुद्धिमान। मैं इसमें पीडीएफ में अपडेट करवा दूंगा, ठीक है, बुद्धिमान। ओके बच्चों, इस तरीके से ये बुद्धिमान लिखना है। बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं, इसलिए जो लंका के राजा के जो दूत थे उन्होंने बुद्धि की मांग की। ओके बच्चों, चलिए प्रश्न 7 के बाद हम प्रश्न 8 देखते हैं। अब बच्चों आप सोच रहे हैं सर आप बुद्धि इस तरीके का क्यों लिखी है। बुद्धि तो आपके चैप्टर में इस तरीके की लिखी हुई है। तो बच्चों आपको बता दें ये भी सही ही है। एक तरीके से आप इसे भी बुद्धि लिख सकते हैं, अन्यथा आप चैप्टर में जो दिया गया आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही तरीके हैं। ओके, अभी तक आपने सिर्फ उस तरीके को लिखा है, इस तरीके को आप जानते भी नहीं हैं। अब देखिए प्रश्न 8, बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब तक असर करेगा। तो उत्तर में लिखेंगे, बुद्धि का फल तब तक असर करेगा जब तक इस बर्तन का कोई नुकसान ना पहुँचे। ओके, कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद प्रश्न 9 देखिए। प्रश्न 9 है, दूत को ऐसा क्यों लगता है कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, हमारी भी मति मारी गई है, भूला हमें भी क्या सूझी, बीरबल का कोई जवाब नहीं, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। तो ये आपको यहाँ पर इसका उत्तर कर देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 10, क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका हम उत्तर करते हैं, तो नहीं, क्योंकि बीरबल ने कहा कि इसे में रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये प्रश्न 10 यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप देखेंगे प्रश्न 11, घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। ठीक है, फिर जैसे ही उन्होंने घड़े में झाँका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर भरा लिखना है आपको, इस तरीके से आपको लिखना है, भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई, वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बहुत ही क्या शानदार फल पेश किया। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इस तरीके से आप प्रश्न 11 का उत्तर करेंगे। इसके बाद फिर देखिए प्रश्न 12 है कि दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, और इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए। लेकिन इस बार अवश्य ध्यान रखिए कि इसमें रखा बुद्धि, बच्चों यहाँ पर आपको बुद्धि कर लेना है, ठीक है, बुद्धि, इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये जो अध्याय 2 है, यहाँ से आप देख सकते हैं बुद्धि का फल वो कंप्लीट होता है।